हेलो गाइस, वेरी वेलकम। सो गाइस, जैसा कि एसएससी के एग्ज़ाम का मेंस का डेट डिक्लेयर हो चुका है। सो वी हैव स्टार्टेड। ठीक है, सो प्रिपरेशन चल ही रहा होगा आप लोगों को, जिनको पता है कि उनका प्री में सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो गाइस उसी वे में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, अपने प्रिपरेशन के लेवल को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस मेंस्ट्रुएशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, होप आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। मैं उसके बारे में दो सवाल और आपको कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और उससे रिलेटेड जो सम्स होते हैं किस टाइप के आ सकते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है गाइस, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये एक लेंथ का वायर है। ठीक है, अगर इसको आप स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे गाइस, मेंसुरेशन का सवाल जनरली बच्चों से नहीं बनता एग्जाम में। इसका पता है रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है कि गाइस ये फॉर एग्जांपल ये एक लेंथ का वायर है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इसके स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर इसका आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपको सवाल करने में ईजी होगा। होप यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे समझना है। तो गाइज ये लेंथ है, अगर इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो गाइज इतना जो लेंथ होगा वो भी तो स्क्वायर का ही लेंथ उतना ही होगा ना। मतलब स्क्वायर में क्या होता है, ध्यान से समझो। ये लेंथ है, ये ए बी वायर है। ठीक है, इस ए बी को कन्वर्ट कर दियो इसमें फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो ये वाला जो इसी लेंथ को ना कन्वर्ट किया हो यार, तो ये जो लेंथ होगा इसकी पेरीमीटर के इक्वल होगा। यही समझना है। पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर जब कोई बोलता है कि इतना लेंथ के वायर को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इट मींस व्हाट विल रिमेन सेम, द लेंथ ऑफ दैट वायर विल बी इक्वल्स टू दैट पेरीमीटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट को आपने जो कन्वर्ट किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मतलब ये लेंथ जो है यहाँ पे, ये क्या है, ये इसका भी लेंथ उतना ही होगा। अगर इसकी लेंथ 16 है तो ये जो स्क्वायर बना है उसकी भी पेरीमीटर कितना होगा, 16 ही होगा। भाई इसी वायर को ना जोड़ तोड़ के इस शेप में कन्वर्ट किए हो, तो ये याद रखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। ये तो हो गया एक पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड आप लोग जाके सवाल बताइए। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट उसको लिखिए और देखिए उस पर कितने सम्स बनते हैं और ब्रेन यूज करिए। मेंसुरेशन इसीलिए टफ हो जाता है क्योंकि हमें उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही नहीं पता होता है। फॉर्मूला आते हुए भी हम लोग उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते हैं। ये चीज। सेकेंड चीज यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब भाई हो, देखिए यहाँ पे ये एक सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं स्फेयर में, फॉर एग्जाम्पल होता है ना, स्फेयर इज कन्वर्टेड, रिकास्ट और मेल्ट इनटू दिस। व्हाट डज इट मीन? मतलब इसकी जो कन्वर्ट कर रहे हो इसकी वॉल्यूम जो होगी उस ऑब्जेक्ट की भी जो वॉल्यूम होगी सेम ही होगा। मतलब इसमें जो एक ग्लास वाटर है तो इस ग्लास वाटर को कौन होल्ड करेगा? जो इतनी वॉल्यूम को होल्ड कर सके। खुद समझना है। इसमें जो वाटर फॉर एग्जाम्पल मान लो रिफिल है ऑलरेडी, इसको आप कहाँ पे इसको पोर कर सकते हो? इसको पोर वहीं पर करोगे जो इसकी वॉल्यूम को क्या करे, होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हो दूसरे शेप के ऑब्जेक्ट में, रिकास्ट और मेल्ट समथिंग लाइक, ये वर्ड यही यूज होता है जनरली। इट मीन्स कि दोनों की वॉल्यूम बाबू क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और इसी को इक्वेट करके सवाल कोई भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में यही कन्वर्ट करके पूछा जाता है। मान लो बोल देगा कि अ सिलिंड्रिकल ऑफ रेडियस दिस, हाइट दिस, कन्वर्टेड इनटू अ स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट और द डायमीटर ऑफ दैट। तो यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट कि सिलेंडर जो है कन्वर्ट किस में हो चुका है, किस में कन्वर्ट हो गया, सिलेंडर कन्वर्ट हो गया किस में, स्फीयर में। तो सिलेंडर की वॉल्यूम को उससे इक्वेट कर देंगे, लिख देंगे इधर पाई आर स्क्वायर है, चलो उधर लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका रेडियस गाइस यहाँ पे अलग होगा क्योंकि स्फीयर में कन्वर्ट हो रहा है, यही क्वेश्चन हम पूछ रहा है। तो भाई पाई पाई कैंसिल कर लोगे, अदर डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा इसका रेडियस सिलेंड्रिकल का हाइट, वो नहीं निकल जाएगा। तो भाई थोड़ा सा पढ़ाई का लेवल का हाई कर पढ़िए और तभी लाइफ में कुछ होगा। होप यू गाइस अंडरस्टूड। ये टू कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो बच्चे जनरली नहीं समझ पाते हैं। वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को इक्वल करना, और अगर कोई लेंथ पर्टिकुलर अगर उसको दूसरे शेप में किया था मतलब उसकी पेरीमीटर उसके पेरीमीटर के इक्वल होगा। होप गाइस अंडरस्टूड। तो ये छोटी सी बात। सो गाइस इसी के साथ अगर मेरे आपको वीडियोस की कोई भी इंफॉर्मेशन सही लगता हो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, एंड एनी डाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू सो मच।